वेलकम टू स्टडी हब फॉर केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एटम को स्टडी किया था। आज हम मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? प्योर सब्सटेंस का। प्योर सब्सटेंस के एलिमेंट्स और कंपाउंड को केमिस्ट्री में हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो इससे हमें पता चला कि जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का और कंपाउंड का। जब एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो एलिमेंट या कंपाउंड बनेगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं, जब वो कंबाइन होंगे तो एलिमेंट बनाएंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं, जब वो कंबाइन होंगे तो कंपाउंड बनाएंगे। जब H2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो एलिमेंट बनेगा, और जब H2O मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो कंपाउंड बनेगा। देखिए H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, सिमिलर एटम्स हैं, और H2 के अंदर जो है डिफरेंट एटम्स हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। जब H2O मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। अब फर्दर पॉइंट्स देखें। मॉलिक्यूल्स कंटेन वन और मोर एटम्स। कितने एटम्स कंटेन कर सकते हैं? एक और एक से ज़्यादा। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक सिटी। व्हाट इज़ एटॉमिक सिटी? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अगर कोई आपसे पूछे कि H2O की एटॉमिक सिटी क्या है, तो H2O के अंदर कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का, तो इसकी एटॉमिक सिटी क्या होगी? 3 होगी। इसी तरह CO2 की एटॉमिक सिटी क्या होगी? 3 होगी। उसके अंदर एक कार्बन का एटम प्रेजेंट है और 2 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। HCl की एटॉमिक सिटी क्या होगी? 2 होगी। एक हाइड्रोजन का एटम और एक क्लोरीन का एटम प्रेजेंट है। इसी तरह अमोनिया NH3 की एटॉमिक सिटी 4 होगी, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के एटम्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें। द साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डेफिनेटली बिगर देन एटम्स। दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम एंड देयर शेप्स। जो साइज़ है मॉलिक्यूल का वो लार्जर होगा, किससे? एटम से लार्जर होगा। और जो साइज़ है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ़ एटम्स पर और शेप पर। अब मॉलिक्यूल्स की टाइप को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है ना, मैंने इसकी टाइप्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। द फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी के बेसिस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो डिवाइड है फर्दर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम भी कहते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली वन एटम। इसकी एग्जांपल्स में नोबल गैसेज आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। नेक्स्ट वन इज़ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट भी कहते हैं, और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं 2 एटम्स को, फॉर एग्जांपल H2Cl2O2 N2 HCl। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी कहते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन 3 एटम्स, फॉर एग्जांपल H2O, O3, CO2। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी कहते हैं। असल में मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हम उन मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कंटेन करते हैं 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स को। इनके एग्जांपल के अंदर NH3 अमोनिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, C6H12O6 ग्लूकोज आ जाता है। Next one is on the basis of nature. On the basis of nature, molecules are classified as homoatomic molecules and heteroatomic molecules.
Homoatomic molecules. Homoatomic molecules are those molecules which contain two or more same type of atoms. ऐसे molecules जो दो या दो से ज़्यादा एक ही तरह के atoms को contain करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? homoatomic molecules कहते हैं. उनकी examples में O2, H2, N2, Cl2, S8, P4, O3 आता है. Heteroatomic molecules. Heteroatomic molecules are those molecules which contain two or more different types of atom. Homo के अंदर same type, hetero के अंदर different type. For example, NH3, H2SO4, glucose. On the basis of size, molecules are further divided into macromolecules and micromolecules. The first one is micromolecules. Micromolecules are those molecules which are small in size. They have low molecular weight. They have simple structure. Micromolecules combine together and form the macromolecules. Micromolecules आपस में combine होते हैं और क्या बनाते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स को बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिनरल सॉल्ट, गैसेस, अमाइनो एसिड, शुगर, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स. जब अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. जब शुगर्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीसेक्राइड बनाते हैं. लिपिड्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं. मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्ज इन साइज, have high molecular weight, have complex structure. Examples: hemoglobin, proteins, fatty acid, glycerol, nucleic acid, polysaccharide. Hemoglobin is a protein found in blood. It helps to carry oxygen from our lungs to all parts of our body. It is made up of nearly 10,000 atoms. It is 68,000 times heavier than hydrogen atoms.